नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक लोन मेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप नीरा एप्लीकेशन से कैसे लोन ले सकते हैं और उस लोन अमाउंट को हमारे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम जहां पर भी देखते हैं वहीं पर चर्चा है कि नीरा एप्लीकेशन से लोन लीजिए, आपको यहाँ पर इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, इतना हमें यहाँ पर लोन अमाउंट मिला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में कम्प्लीटली आपको जानकारी दूंगी कि कैसे आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, क्या क्या आपको यहाँ पर दस्तावेज देने होंगे और कितना लोन अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं, और ये ऐप फेक है या रियल है। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आपने अभी तक टेक लोन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के वीडियो सेक्शन को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा आपके लिए एक से एक नई एप्लीकेशन लेकर आती रहती हूँ, जहाँ से आप 2 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर लोन अमाउंट ले सकते हैं और उस लोन अमाउंट को हमारे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नीरा एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। यहाँ से लोन लेने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद हमें सर्च करना है loanwaystar.com। दोस्तों, ध्यान से देखिए, loanwaystar.com, कोई भी गैप नहीं देना है बीच में और सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर लोन एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो आज हम नीरा एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सर्चिंग का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। सर्चिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है नीरा लोन ऐप। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद नीरा लोन एप्लीकेशन के बारे में हमें सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरा ऐप से लोन कैसे लें। रीड मोर पर क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद नीरा एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी हमें यहाँ पर बताएंगे, कैसे लोन ले सकते हैं, कितना हमें यहाँ पर लोन मिलेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा करना होगा, और रीपेमेंट कितना हमें टेन्योर रेट लगेगा और कितने दिन में हम इसको वापस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको नीरा ऐप का रिव्यू है वो बिल्कुल ही हिंदी में मिल जाएगा, और किस टाइप का यहाँ से लोन मिल सकता है वो भी आपको यहाँ पर बताएगा, कितना आप यहाँ से लोन अमाउंट ले सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेसिंग फीस, जो भी प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी, ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट आपको हर चीज़ बता देगी, कैसे आपको यहाँ से लोन मिलेगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, और आपको यहाँ से लोन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सारी जानकारी इस वेबसाइट पर आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहीं पर जाना होगा और सारी जानकारी लेने के बाद ही हम इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर लोन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर हमारी जो EMI होगी उसको आप चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर EMI सेलेक्ट कर सकते हैं और लोन अमाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो सिंपली अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ परमिशंस है, इनको पढ़ लेना है, टिक मार्क कर देना है और ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। 2-3 बार हमें यहाँ पर अलाउ करना होगा। तो अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। देखिए, हम यहाँ पर अपना नंबर फिल कर देते हैं। जैसे ही गेट OTP करते हैं तो ये एप्लीकेशन हमारा जो OTP है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देती है। अब देखिए, मेरा जो OTP है वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। यहाँ पर आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सैलरीड पर्सन हूँ तो यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट कर लेती हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो अभी ये यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो कैश आती है या फिर बैंक अकाउंट में आती है। तो मेरी जो सैलरी है वो अकाउंट में आती है, मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, और जो भी हमारी मंथली इनकम है उसको हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर हमें हमारी एक मेल सिलेक्ट करनी होगी। हमारे फ़ोन में अगर 2-3 मेल होते हैं तो उनमें ऑप्शन आ जाता है, तो हमें सिलेक्ट करनी होती है।
तो यहाँ पर हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। मेरा मोबाइल नंबर वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, मेरी मेल भी। तो यहाँ पर मुझे मेरा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वर्क का वो, और जो मैं जहाँ पर भी रह रही हूँ करंट एरिया का पिन कोड यहाँ पर मुझे भरना होगा। तो प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें हमारी बेसिक डिटेल्स ही भरनी होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो आधार कार्ड है उससे आपका नंबर लिंक है या नहीं है, और आपने कभी पहले लोन लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया तो नो पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें लोन पर्पज चूज करना होगा। जिस भी पर्पज से हम लोन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर होम रिनोवेशन के लिए यहाँ पर लोन ले रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं 90,000 तक का लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पर मैं 90,000 तक का कोई भी कितना भी लोन अमाउंट ले सकती हूँ, वो मैं मेरे हिसाब से ले सकती हूँ। और यहाँ पर हम टेन्योर रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और EMI भी हमें हमारे लोन अमाउंट के हिसाब से ही लगेगी। तो यहाँ पर जितना भी लोन आपको चाहिए होता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जितने दिन में आप वापस करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 20,000 का लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसकी मेल भरनी है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर मेल भरते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमें हमारे यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सेल्फी अपलोड करनी है, पैन नंबर और करंट एड्रेस जहाँ पर भी हम रह रहे हैं। तो अभी हम अपलोड सेल्फी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ये हमारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो हमारे सामने ये वाला कुछ इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो यस कर देना, अगर नहीं चलाते तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो देनी होगी फ्रॉम नेट बैंकिंग। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से उसका यूज़र ID पासवर्ड भरकर, अगर आप नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते तो आपको यहाँ पर अपने स्टेटमेंट यानी बैंक की जो स्टेटमेंट है उसकी PDF बनाकर अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं लोन नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट नहीं अपलोड करूँगी, इसलिए मैं यहाँ से बैक हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको लोन लेना है इस तरह से आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको 100% यहाँ पर लोन मिलेगा। यहाँ पर मैंने सारे स्टेप पूरे कर दिए हैं। तो अब मेरी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर अगर लोन लेती तो यहाँ पर मेरी बैंक स्टेटमेंट है उसको मैं फिल करती, तो अब मुझे यहाँ पर लोन नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को PDF बनाकर यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसका यूज़र ID पासवर्ड भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो दिल से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।